हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन इसी के पहले हम थोड़े एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। दिग्गज ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनले भारतीय बाजारों पर बुलिश है। आखिर इसकी वजह क्या है, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मॉर्गन स्टैनली भारतीय बाजारों पर काफ़ी बुलिश नजर आ रहा है और बुलिश होने की वजह यह है कि मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि निफ्टी चूंकि ऊपरी स्तर से करीब 13.25% नीचे आ गया है, सेंसेक्स में 12.25% की गिरावट है, तो वैल्यूएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो गए हैं और अब मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि भारतीय बाजार यहाँ से रिकवरी का अटेम्प्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बॉटम बता पाना थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है, लेकिन मौजूदा स्तर पर अगर कोई निवेश करता है तो उसको पोर्टफोलियो में फायदा जरूर होगा। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक बजट में ग्रोथ पर सरकार का फोकस रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की गई है, सब्सिडी को घटाया गया है। तो ये कुछ ट्रिगर हैं जो बाजार के लिए काफी सपोर्टिव है और साथ साथ आरबीआई ने जो भी कदम उठाए हैं, चाहे वो रेट कट को लेकर हो या फिर लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करने को लेकर सिस्टम में, वो बाजार को लंबी अवधि में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। मॉर्गन स्टैनली का यह भी मानना है कि हाल में जो टैक्स को लेकर जो कुछ सुधार हुए हैं, उसके चलते एफडीआई में आगे बढ़त होने की उम्मीद है और इन सारी चीजों के दम पर इमर्जिंग मार्केट में भारत फिर से अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको फिर से बना सकता है। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने यह भी जोड़ा हालांकि कि अगर भारत को ग्लोबल झटके नहीं लगे तो आगे की तस्वीर अच्छी दिख रही है। मॉर्गन स्टैनली आखिर उत्साहित क्यों है, आखिर क्यों मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि भारत में यहाँ से तेज ग्रोथ होगी? मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का ट्रेंड है। ब्रेंट क्रूड के भाव हम देख रहे हैं कि $70 के आसपास आ गए हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल स्थितियों में सुधार भी हमने हाल फिलहाल देखा है। हमास के और इजरायल के बीच में सीज फायर का ऐलान हुआ। उम्मीद ये की जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध विराम का जल्दी ऐलान हो सकता है। ये कुछ चीजें अच्छी पॉजिटिव हो सकती हैं। और इसके अलावा डॉलर एक टेंशन बना हुआ था, रुपए में लगातार वीकनेस दिख रहे थे, लेकिन डॉलर ऊपरी स्तरों से थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है और ये बाजार के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकता है। भारत के लिए ग्रोथ के ड्राइवर क्या बनेंगे? मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक मजबूत मैक्रो भारत में है, इकोनॉमिक स्थिरता है, अनुकूल ट्रेड माहौल है और इसके अलावा 3 से 5 साल में 15 से 17% के मुनाफे में ग्रोथ की उम्मीद है कंपनीज में। और इसके अलावा सरकार की तरफ से घरेलू इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाली नीतियां हैं। तो ये कुछ ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं, कुछ ऑलरेडी ट्रिगर आ चुके हैं और यहां से बहुत ज्यादा बाजार में खोने को नहीं है। कितना नीचे गिरेगा, कहां तक झटका लग सकता है, ये तो नहीं बताएं, लेकिन अगर आप निवेश का नजरिया रखते हैं बाजार में तो निश्चित तौर पर ये जो मौका है, ये जो लेवल से बाजार में, ये काफी अच्छे हैं, ऐसा मानना है मॉर्गन स्टैनली का। क्या करेंगे अभिषेक? तो दिग्गज ब्रोकरेज भारत की बाजारों पर, भारत के ग्रोथ और भारत की तमाम मार्केट के आउटलुक पर उनका नजरिया साफ तौर पर बेहतर नजर आता हुआ